आज एक नए सेशन का शुरुआत फिर से करते हैं और आज का जो सेशन होगा ये मैथ सेट 76 और 76 का 10 प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि टेस्ट के रूप में चल रहा है। और हर दिन ये टेस्ट आपको मिलेगा। ये 24 घंटा में कोई भी समय आप निकाल के टेस्ट दीजिए। मात्र 15 से 20 मिनट का ये टेस्ट रहता है। उसके बाद ये वीडियो देख के डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, जो नए यूज़र हैं उनको अगर टेस्ट देना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है, तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, 74 को दो भागों में विभक्त किया गया है। 74 को दो भागों में विभक्त करना ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 10 गुना को मिलाकर 11 गुना है, 11 गुना को मिलाकर 454 के तुल्य के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। दो भाग है आपके सामने और ये दो भाग को तोड़ के कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रोसेस में देखते हैं। ये 74 है, 74 को दो भाग में अगर बांटते हैं, पहला भाग ले लेते हैं x, तो दूसरा भाग आपके सामने हो जाएगा 74 माइनस एक्स हो गया। पहला भाग का कितना गुना बोला है? 5 गुना। दूसरे भाग का 11 गुना है ना। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना। और ये दोनों को मिलाएंगे, मतलब जोड़ेंगे तो 445 आता है, 454 आता है दोनों को मिलाने से। दोनों को मिला दीजिए। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। 5x प्लस ये हो जाएगा इधर 4 11 चौके 44 और 11 सत्ते 77, 77 और 4 ये हो जाएगा 81। 814 माइनस ये 11x इक्वल टू 454 है ना। चलिए तो इधर हो जाएगा कितना, अगर x को रखेंगे तो माइनस 6x या 6x कर दीजिए। ये जाके इधर भी माइनस वाला प्लस कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये 4 से 4 जाएगा, ये 0 होगा। इधर हो गया कितना, 6 और 7 से ये 360, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा ये 60 होगा। x का अगर 60 हुआ तो दूसरा जो भाग हो जाएगा वो 74 माइनस एक्स, यानी कि ये कितना हो जाएगा 14। तो 60 और 14 जहाँ पर है उसको आंसर कर लीजिएगा। 60 14 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर की गुणज में ही बेचा जाता है। मतलब 1 मीटर का ही गुणज में आपको मिलेगा ये विद्युत का तार। ठीक है, अगर कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर लंबा कई लंबाई वाला चाहता है। ठीक है, ये 85 का चाहता है। मार्केट में 1 मीटर करके लंबा मिलेगा, ये मार्केट में 1 मीटर करके लंबा मिलेगा, लेकिन उसका जो यूज होगा 85 मीटर करके यूज होगा, लेकिन बहुत सारा होगा। ठीक है, तो यूज होगा ये 85। चलिए तो अब देखिए सेंटीमीटर करके है। हाँ, तो बोल रहा है व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा काम कम करने के लिए उसे न्यूनतम डेढ़ लंबा तार खरीदना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, जो दुकानदार का है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और ग्राहक का जो है 85 सेंटीमीटर, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो ये 5 से ही दे दीजिए, तो 5 से देंगे तो ये 20 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, ये 17 होगा। और किसी से नहीं जाएगा तो 17 को इधर 20 25 100 यानी कि 1700 इतना सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन मीटर में दिया हुआ यानी कि 17 मीटर ये आपको आंसर हो जाएगा। और 17 मीटर अगर लेगा ना तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो 85 करके भी लगा सकता है, थोड़ा भी शेष नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 20% और 25% छोटी है। तो दो संख्या लेंगे जो कि तीसरी संख्या से है ना, तो तीसरी संख्या को 100 ले लीजिएगा। ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, दो संख्या तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या ले लीजिए 100। ठीक है, 20% और 25% छोटी है यानी कि कम है,
तो ये हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये 25%, ये 20%। कितने प्रतिशत में द्वितीय संख्या प्रथम संख्या से छोटी है? द्वितीय संख्या जो प्रथम संख्या से छोटी है, प्रतिशत में पूछ रहा, तो छोटी तो 5 है, कितना में, 80 में। प्रतिशत निकालना है तो गुना ये 100 कर लेंगे, ठीक है। यह नीचे 4, इधर हो जाएगा 5, 5 × 5 = 25, 25/4 यानी कि 6.1/4%। ऑप्शन आपके सामने एक पूर्णांक वाला, ये डी इसका राइट आंसर आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक संख्या 5 से विभाजित करने पर 3 का शेषफल छोड़ती है, माने 5 से भाग दीजिएगा तो 3 शेष बचेगा, ठीक है। उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा? तो कोई भी संख्या जैसे 5 से विभाजित कीजिएगा आप, तो वो क्या होगा कि शेषफल क्या होगा कि 3 बच रहा है, तो वो संख्या क्या? तो संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो संख्या है ये होता है भाज्य। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये ऐड होता है। तो 5 के 5 यहाँ कर लो, एक है छोटा संख्या लेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8, ये संख्या जो हो जाएगा 8। तो अब जो 8 हो गया, तो उस संख्या का वर्ग को 5 से भाग देंगे, तो उस संख्या का वर्ग, 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64। तो इसको 5 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 12 पचे होता है 60, तो शेष कितना बच रहा है, 4। तो 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। जल से पूरे भरे बर्तन का वजन इतना है, 16.5 किलोग्राम है। मतलब क्या है ना कि जल भी है और बर्तन भी है ना, जल प्लस बर्तन, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसका जो वजन है 16.5 kg है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, जब बर्तन 1/4 भरा है, उसका वजन 5.25 है, 5.25। जब बर्तन, तो बर्तन तो रहेगा है ना, बर्तन रहेगा प्लस, लेकिन पानी जो रहेगा 1/4 रहेगा, पानी 1/4, यानी कि आप कर लीजिए जल बट्टा हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वजन है 5.25 kg। पूछा क्या जा रहा है उसको देखिए, खाली बर्तन का वजन क्या है। खाली बर्तन का जो वजन है, ये बर्तन का वजन, खाली बर्तन का, तो उसका वजन क्या है, ठीक है। चलिए तो बर्तन का निकालेंगे, तो डायरेक्ट बर्तन का भी निकालने के लिए आप कर सकते हैं, इसको 4 से गुना कीजिए, 4 से गुना करेंगे तो जल हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। वैसे में डायरेक्ट बर्तन का आ जाएगा। हाँ, ऊपर वाला सेम रहने दीजिए, ये जल प्लस बर्तन इक्वल टू हो जाएगा 16.5, और ये जब पूरा गुना होगा, ये 4 कटेगा तो बचेगा क्या, जल प्लस, यहाँ पर पूरा लाइन गुना करना पड़ेगा, 4 बर्तन इक्वल टू, ये भी 25 चौके 100, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 21 हो जाएगा राउंड फिगर में, ठीक है। ये कटेगा तो कटेगा कैसे कटेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये घटा दीजिएगा, तो जल कटा। यहाँ पर -3 बर्तन बचेगा, कितना, 3 बर्तन इक्वल टू, इधर भी घटा लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 अगर 5, ठीक है, 4.5 होगा, कितना होगा, 4.5, डिफरेंस हो गया, लेकिन माइनस में, ये माइनस माइनस खत्म, 3 से काट लीजिए, तो बर्तन का जो वजन हो जाएगा यहाँ पर 1.5 kg, बर्तन का वजन 1.5 रहेगा। ऑप्शन कहीं देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर करना है। चलिए, ये केवल इक्वेशन बैठा के करना है। आप लोग ऐसा है कि यहाँ बर्तन को भी काट सकते हैं, यहाँ जल का मान निकाल के फिर घटाना पड़ेगा, है ना, वो भी एक तरीका है, यह सोच के भी कर सकते हैं ये सब क्वेश्चन। चलिए, ए जो है 10,000 रुपये की पूंजी से व्यापार शुरू करता है और 4 महीने के बाद बी 5,000 रुपये की पूंजी के साथ शामिल होता है। वर्ष के अंत में 2,000 के कुल लाभ में ए का हिस्सा क्या, तो जो जैसे पूंजी लगाएगा वैसा अपना हिस्सा लेगा। तो ए जो है अपना हिस्सा पूंजी लगाता है 10,000, ठीक है, कितना महीना के लिए देखेंगे। फिर 4 महीना बाद जो आता है बी आता है, ये 5,000 रुपया लगाता है, और वर्ष के अंत में तो एक साल बोलने से 12 महीना,
ये पूरा 12 महीना रहेगा, ये 4 महीना बाद आएगा, यानी कि 8 महीना तक रहेगा। ये समझ में आ गया? 4 महीना बाद आ रहा मतलब 4 महीना तो बिजनेस में नहीं था, तो 8 महीना तक रहेगा। तो 2000 रुपया कमा रहा लास्ट में, तो लाभ को किस अनुपात में बांटेगा? जैसा यहाँ पूंजी लगाएगा वैसे ही ये 5 से काट लो ये, ठीक है। चलो 5 दूना 10, ठीक है। अगर ये कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, फिर 4 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो अनुपात जो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो 3 और 1 कितना हो गया? टोटल 4। 4 के बराबर टोटल है 2000 रुपया कमाता है। तो पूछा क्या है, ए का हिस्सा क्या है? तो ए का हिस्सा 3 है, तो 3 के बराबर यहाँ से कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1500। ये आंसर ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको काटिएगा ना, 5 चौके 20, तो 500, 5 दिया फिर 1500। हाँ, चलिए नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहता है। एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक आदमी है और एक लड़का है ना, ये हो गया। एक आदमी और एक लड़का किसी मात्रा की खुदाई दोनों मिल के करेगा, कितना दिन में? 40 दिन में करेगा, यही चीज़ बोला है, ठीक है। उनकी खुदाई की गति का अनुपात, गति मतलब क्षमता, क्षमता जो है ये m और b का क्षमता दिया हुआ है, ये 8 और ये 5, ठीक है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाता है या जाए तो लड़का को काम पूरा करने में के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। खाली अगर लड़का करेगा तो कितना समय लगेगा नहीं मालूम, यहाँ ले लेंगे x ले लेंगे। कितना ले लेंगे? x ले लेंगे, ठीक है। चलो इसका एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 40x, इधर आ जाएगा ये x, ये हो जाएगा 40, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है? x का मान निकालना। देखिए दोनों का जो क्षमता है, क्षमता का अनुपात दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ये क्षमता दोनों का, ठीक है। यहाँ तो केवल लड़का है, लड़का का क्षमता दिया हुआ 5, तो यहाँ पर कर लेंगे 5 के बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों है, आदमी भी है लड़का है, तो 8 5 13, तो इधर हो जाएगा 13। यानी कि हम लोग कर सकते हैं x/40, दोनों का जब अनुपात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 13/5। ये 5 से काट लो, 5 8 40। x बराबर यहाँ पर देखिए 8 तिया 24, 8 और ये 10, 104 दिन। चलिए 104 दिन सामने आपका आंसर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे। समझ में आ गया होगा? चलिए बेसिक सा हम लोग कर लिए हैं, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ 3:2। आय जो दिया हुआ ए और बी का किस अनुपात में कमाते हैं उसको दिया हुआ, ठीक है। आय लिख देते हैं यहाँ पर 3 और 2। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? उनके व्यय का अनुपात 5:3 है। व्यय जो है, खर्चा जो कर रहा है, तो आय तो ठीक है, तो व्यय कितना है अनुपात में? तो यहाँ पर 5:3 में है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कमाएगा 3 खर्चा करेगा 5, ठीक है। तो ये अलग अलग आपको करना पड़ेगा। और बचत जो होता है, दोनों जो बचा रहा बचत, 200 रुपया की बचत होती है, यदि दोनों रुपया है ना, ये भी 200 का बचत कर रहा है, ये भी 200 का बचत कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आय का रेशियो अलग से मानेंगे, व्यय का अलग से। इसको कर लीजिएगा x लगा दीजिए, इसको लगा दीजिएगा y। आय से व्यय घटेगा तो बचत होगा, आय से व्यय घटेगा तो बचत होगा। ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं। यहाँ से ए की आय कितनी है बोल रहा है, तो x का मान पहले निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? जब x का मान निकालेंगे तो y को हटाएंगे, तो इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, पूरा लाइन गुना होगा। वहाँ पर 9x माइनस हो जाएगा ये 15y इक्वल टू ये 600। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना? ये 10x माइनस 15y इक्वल टू हो जाएगा 1000, ठीक है। अब घटा दीजिए, घटाने से क्या होता है? चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ पर y कटेगा, ठीक है। अब इधर हो जाएगा कितना? माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा -400। तो x बराबर जो हो जाएगा ये 400। x का तो मान निकला 400, लेकिन a की आय क्या है? तो a का आय देख लीजिए 3x है, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा ये 3 गुना 400, यानी कि 4 तिया 1200। 1200 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए, तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो, एक किस्म का शक्कर रुपया इतना रुपया प्रति किलोग्राम पर 20% हानि पर और दूसरी किस्म रुपया 6 रुपया प्रति किलोग्राम पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाता है और मिश्रण का यहाँ पर देख लीजिए विक्रय मूल्य किलोग्राम है इतना में, ठीक है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले तो ये जो दोनों दिया है वो भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, और ये तो आपके पास विक्रय मूल्य फिर दिया है, फिर देखेंगे हम लोग का लाभ होगा कि हानि होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर प्रति किलोग्राम 20% की हानि होती है। पहला भाग देखो, ध्यान दीजिए, अगर लिए खरीदे रहते 100 में तो 20% का हानि होता तो 80 में बेचते, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है पहला टाइप वाला जो कितना में बेचता है, 3.20 में बेचता है, तो इसका क्रय मूल्य आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। 8 चौके 32 होता है, मतलब ये 4 रुपया आ जाएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये जैसे ही पॉइंट हटेगा 100 कटेगा, 8 चौके 32 हो गया, ये पहला टाइप का। दूसरा टाइप वाला जो है क्रय मूल्य है, इसको निकाल लो, ये क्रय मूल्य दूसरा टाइप वाला क्रय मूल्य 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है कैसे बेचने से, ये 6 रुपया करके बेचेंगे, तो खरीदे हैं 100 में, बेचेंगे 120 में, तब ना 20% का लाभ होगा, है ना। तो यहाँ से क्रॉस गुना करके इसको भी निकाल लो, 12 का आधा 6, इधर हो जाएगा कितना 5, ठीक है, ये 5 में हम लोग खरीदेंगे, ठीक है, 5 में खरीदेंगे। तो टोटल जो क्रय मूल्य हो गया देखिए 4 और 5 9 हो गया, सीपी इक्वल टू हो गया देखो 9 रुपया हुआ ना, तो ये 4 रुपया, ये 5 रुपया, 9 रुपया, तो 9 रुपया में कितना 2 किलो ना, 9 रुपया में 2 किलो खरीद रहे तो 1 किलो का कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 रुपया, तो 4.5 रुपया में खरीदे और बेच कैसे रहा, दोनों को मिला के 4.5 रुपया में ही बेच रहा, देखो ये 4.5 रुपया में बेच भी रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस भी प्रश्न में आपको दिया हुआ है कितना 4.5 रुपया ये दिया, तो दोनों बराबर हुआ, तो क्या होगा आपका जितना क्रय मूल्य लगा विक्रय मूल्य भी उतना ही लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया ना। पहले क्या है कि पहला वाला का विक्रय मूल्य दिया हुआ था उसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट किए, दूसरा का भी विक्रय मूल्य दिया हुआ था क्रय मूल्य में कन्वर्ट किए, दोनों 5 4 9 हो गया, इसको 1 किलो में कन्वर्ट कर दिए, जितना में खरीदे हैं उतना में बेच रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा देखिए, प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 रुपया 10 वर्षों में इतना रुपया बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ P बराबर दिया हुआ कितना, देखिए सिंपल तरीका से देखिए, ये इतना है, A बराबर हो जाएगा कितना 2700, ठीक है, और प्रति वर्ष, ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको किस प्रति वर्ष दर से R निकालना है 10 वर्षों में, ठीक है, तो 10 वर्षों में, तो यहाँ पर तो SI इक्वल टू SI से है कि CI से है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन में तो पता ही नहीं चलेगा। चलो SI हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 900 होगा, 900 को 10 से भाग देंगे तो 90, बहुत ज़्यादा होगा, तो CI से करो, ठीक है। CI यहाँ पर पता चल रहा है आपको, CI कितना 900 हो गया, ठीक है, हाँ 18 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपया बनेगी, मतलब 900 आपको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 10 साल में, 1 साल में 90, देखते हैं 1 साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 90, ठीक है। सोचिए देखिए ये 10 साल में 900 हो जा रहा है ना, तो 1 साल में 90, 90 बटा 1800 गुना 100, 0 0 0 0, 18 पचे 90, 5% का 5% ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। CI से नहीं करेंगे, नॉर्मल ही सोचिए, SI से, ठीक है। कैसे देखिए, या फिर फार्मूला बेस में बना सकते हैं,
ठीक है। एस आई बराबर जो होता है क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बाई 100। यहाँ से भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, इससे क्या थ्रू से भी बना सकते हैं, या फिर लेट पी इक्वल टू हम लोग लेते हैं ना 100, तो एस आई बराबर आर टी होता है, 10 गुना हो जाएगा कितना, ये हो गया टी, तो इधर आर है ना, और इसके बराबर आपको दिया हुआ 1800 और एस आई आ गया कितना 900, तो क्रॉस गुना कर लो, 9 दूना 18, ये 0 0 कटेगा, 2 बचे। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे थे कि शॉर्ट कैसा हो, तो इसीलिए। चलिए, ये 10 नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया, ये सेशन सेट नंबर 76 समाप्त है ना। चलिए, फिर एक नए सेट के साथ मिलेंगे, और आप लोग तब तक ज़ोर शोर से प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे स्कोर बढ़ाइए और 10 में से 10 लाने का प्रयास कीजिए ज़रूर। ठीक है।